हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजीएस में। देखिए, आज तीन बातों पर जिक्र होगी। सबसे पहला है ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, उस पर शिक्षा विभाग की मुहर लग चुकी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने उस पर मुहर लगा दी है। एससीएस सिद्धार्थ का भी मुहर लग चुका है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो शाम 4 बजे जो है कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में यह आशा व्यक्त की जा रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर तो उस पर आज मुहर लग सकती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है एससीएस सिद्धार्थ के पत्र के बारे में हम जानेंगे। एससीएस सिद्धार्थ ने पत्र में इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन को यहां पर अनिवार्य कर दिया है। और उनका कहना है कि 1 अक्टूबर 2024 से अटेंडेंस जो इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे शिक्षकों का बनेगा, उसी के आधार पर वेतन भुगतान होगा। और इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं तो उस स्थिति में उनका एक दिन का पेमेंट काट लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एससीएस सिद्धार्थ के उस पत्र को देख लेते हैं जिसमें 1 अक्टूबर 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन को। यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 का वेतन भुगतान प्रक्रिया जो है वह शुरू की जाएगी। यहाँ पर अटेंडेंस के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है वह शुरू होने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। यह देख सकते हैं किसका लेटर, तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनका यह पत्र है। और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब जो है इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन को अनिवार्य बना दिया गया है और उसी के आधार पर आपका वेतन भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा पहलू फ्रेंड्स वहाँ देख सकते हैं कि सर्वर डाउन की स्थिति में, नेटवर्क समस्या की स्थिति में, अन्य कोई तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे स्थान पर जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो, तकनीकी समस्या हो और किसी भी प्रकार से इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे अटेंडेंस नहीं बनाया जा सके तो उसे भौतिक सत्यापन के आधार पर जो उपस्थिति पंजी है उस पर दर्ज करना है अपनी उपस्थिति और उसी के आधार पर वेतन भुगतान हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वह शिक्षकों को सहूलियत देने की कोशिश जरूर की गई है यहाँ पर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं या आज किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, तो इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे उपस्थिति के दर्ज के आधार पर आपका अक्टूबर माह में वेतन जो है वह भुगतान होना है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर से इसे इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब आप इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपकी अनुपस्थिति देखी जाएगी और उसी के आधार पे आपको वेतन की कटौती की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्रत्येक माह में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट यानी कि जो अनुपस्थित रहे संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराया जाएगा और इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस स्थिति की अनुपस्थिति को आकस्मिक और अन्य अनुमान्य अवकाश से समायोजित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमान अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक उक्त तिथि लीव विदाउट पे यानी कि आपको उस दिन का वेतन जो है वह नहीं दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सबसे फ्रेंड्स ये हो जाता है कि इस शिक्षा कोष ऐप पे यदि आपका अटेंडेंस नहीं हो तो आपकी जो सीएल है, जो बचा हुआ सीएल है, उसमें जो है उसको एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही यदि आपका सीएल खत्म हो गया और इस शिक्षा कोष ऐप पर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आपका जो है उस दिन का पेमेंट जो है वह काट लिया जाएगा, वेतन आपका काट लिया जाएगा। तो ये साफ निर्देश आ चुका है फ्रेंड्स। एससीएस सिद्धार्थ है, उन्होंने यह पत्र जो है वह लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, ये जितने भी तमाम जो है वह शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक शिक्षकों का मोबाइल ऐप पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग सरकार का पत्रांक 3 और
जो है 22 से यह लागू होगा। तो अतः निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न न हो। यहाँ पर विश्वास भाजन में देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं। 27/8/2024 का यह पत्र निर्गत हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान इस शिक्षा कोष के आधार पर होना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा एस सिद्धार्थ का जो पत्र निकला, इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात होगी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर शिक्षा विभाग ने लगाई है मुहर। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी पर शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो पॉलिसी संबंधित ड्राफ्ट था उस पर अपना अंतिम मुहर लगा दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही कह चुके थे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी पर 30 सितंबर तक शिक्षा विभाग अपनी स्वीकृति दे देगा। प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग, असाध्य रोगों से पीड़ित महिला शिक्षकों के साथ साथ उन शिक्षकों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी जो अभी जो है रिटायरमेंट के कगार पर हैं। साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी राहत मिलने वाली है और शिक्षक दंपतियों की पोस्टिंग एक विद्यालय में तो नहीं होगी, लेकिन एक ही स्थान पर एक ही ब्लॉक में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई माह के पहले हफ्ते में ही कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो शिक्षा विभाग के सचिव को बनाया गया था और यह कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट अपना सौंपने वाली थी। लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद अब पता चल रहा है कि अब कमेटी जो है अपना अंतिम रूप जो है अनुमोदित करने के लिए शिक्षा विभाग को दी और शिक्षा विभाग से यहाँ से मुहर लग चुकी है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है फ्रेंड्स, 4 बजे शाम को यह बैठक होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब शाम 4 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, तो 4 बजे शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक का आपको इंतजार करना होगा कि इस पे निर्णय क्या होगा। और आशा व्यक्त की जा रही है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है उस पर मुहर जरूर लगेगी। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। है कि इस महीने के अंत तक उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पर करीब 6.25 लाख टीचर्स हैं, तो हम लोग तो सभी की ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो सक्षमता परीक्षा पास की उनको भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं धीरे धीरे, और इस महीने के अंत तक पोस्टिंग भी उनकी हो जाएगी। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात कही जा रही है कब तक? हमने तो पिछली बार भी कहा था कि सितंबर माह के अंत तक।